जीते कि स्वामी गुरु और चेला का क्या संबंध है, चेला गुरु किसको कहते हैं? तो गोस्वामी महाराज समझा रहे, गुरु चेला कर कैसा लेखा, सो स्वामी मोहि कहा विवेका। गुरु चेला का जो संबंध है स्वामी, उसको थोड़ा सा विस्तार से बता दीजिए। बोलो। रेवती दास सुनाओ तुम भाई, या की विधि कहा समझाई। रेवती दास देखो, तुम आए हो जानने के लिए, तो मैं तुमको इसके संबंध में बता दूं कि वास्तव में चेला गुरु कहते किसको। बोलो। नहीं कोई गुरु नहीं कोई चेला, बोले सब में एक अकेला। कहते हैं भाई ना कोई गुरु है ना कोई चेला, सब में वो एक अकेला गुरु था, वही गुरु चेला नहीं है। तुमने अगर माना है कि गुरु है, लेकिन वो तो नहीं कहेगा मैं गुरु। जब गुरु कह देगा तब तो सीधा नरक को जाएगा। चेला कहेगा मैं चेला हूँ तो ठीक है, उसका भाव अपनी जगह पर, लेकिन गुरु नहीं कह सकता क्योंकि वो जानकार है कि गुरु और चेले का, जीवात्मा का और उसका क्या संबंध है। तो कहते हो तो समय है कि समय बस रहा, वही उससे अलग नहीं है। बोलो। जो कोई गुरु चेला कर जाना, सोई सोई परे नरक की खाना। कहते जो कोई भी होगा, आगे और पीछे जो कोई भी गुरु और चेला का संबंध जोड़ेगा तो वो सबके सब नरक को जाएंगे, एक भी बचने वाला नहीं है। मेरे को साफ साफ समझा रहे कि गुरु चेला नहीं है, भूल है, तो भूल को मिटा दो और वो सबका एक गुरु है। वो माने यहाँ भूल पड़ी हुई है, तुम्हें भी भूल है, उसमें भी भूल है, तुम्हारी भूल मिट जाए, उसकी भूल मिट जाए, तो तुम अपने घर में पहुंचो, एक ही गुरु है, वो सब में विराजमान, उसी के जीवात्मा है, उसी के रूह है, वहीं से आई है। तो गुरु चेला नहीं बन सकती। लेकिन आप कहते हो हम गुरु है और हम चेले हैं, बस वो जो मानेगा कि हम गुरु है वो नरक में जाएगा, उसका उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए रामायण में कहा अंधा गुरु और बहरा चेला, और नरक में ठेला ठेला दोनों जाएंगे, दोनों। क्योंकि वो बहरा वो अंधा, वो जानता नहीं है और वो समझ सुनता नहीं है, तो दोनों के दोनों सीधे नरक हो जाएंगे। और वो रेवती दास जो इतना क्रोधित होता था और नाराज होता था अपने गुरु से, तो दोनों के दोनों जाते, उसको कुछ दिखाई नहीं देता बोलने को, और वो कुछ उनकी बात को सुनता नहीं है, तो दोनों नरक में जाएंगे। बचेगा उनमें से दोनों में कोई नहीं। लेकिन अब क्योंकि वो गोस्वामी महाराज के पास पहुंच गए तो उसको समझा रहे कोई गुरु चेला नहीं। जब मैं बोले एक अकेला। बोलो। चेला होई कविधि भाई, गुरु होई 84। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई चेला हो तो उसके लिए ठीक है, उसका भाव ठीक है कि हम सेवक है, हम मतलब ये सेवादार है, सेवक है, हम प्रेमी है। लेकिन गुरु नहीं कह सकता है कि हम गुरु है, वो नहीं कहते। वो अगर कहता है उससे कि हम गुरु हैं तो सीधा 84 में जाएगा, उसको कोई बचाएगा नहीं। बोलो। स्वामी मैं तू जो तजय रहे दीन गति सोई, गुरु नवै जो शिष्य को साधु कहा। कहते हैं कि भाई गुरु कैसा चाहिए कि दीनता होनी चाहिए, और गुरु जो है वो कहते हैं संपूर्ण में गुरु सबको डरता है। आपको बताया कि जितने पंडित आए थे सबके पैर छुए, सबके, और पैर छुए और ठीक से छुए, पैर ऐसे नहीं, और उन्होंने आसन दिया और हाथ जोड़ा कि आपने हमारे ऊपर अपनी दया की है, हम तो भिखारी है और आप दयालु हैं, आपने दया की है तो बुलाइए, आप बैठिए। वो उनको लगे यानी पैरों को छुआ उनके, तब वो जो क्रोध था उनका तो शांत हुआ। कहते हैं गुरु नवे जो वो गुरु लगता है, यानी मालिक की वो जीवात्मा है, उसको गुरु नहीं बना सकता। वो कहता है कि भाई मैं तो सेवक हूँ, वो तो उसका भाव श्रद्धा ठीक है, कार्यक्रम ठीक है उसका क्रिया का शारीरिक, लेकिन वो नहीं कह सकता है कि मैं गुरु हूँ ये चीला है। वो अगर ये कहता है और अंदर में समझता है तो सीधा रण हो जाएगा। स्वामी कह रेवती सुनो, कहो कबीर मुख बात, कही कबीर सब में बसो, को गुरु चेला
तो कबीर साहब की बात को सुन लो। कबीर साहब कहते हैं कि भाई मैं तो न कोई गुरु है न कोई चेला, तो मैं तो सब जगह बसता हूँ।